सो हेलो एंड वेलकम बच्चों, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो, दैट इज़ वीडियो नंबर 46। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का अगला क्वेश्चन आज अपन देखने वाले हैं। अपन क्वेश्चन नंबर 3 तक देख लिए थे। तो आज जो है हम लोग देखने वाले हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या बोल रहा है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का है क्वेश्चन नंबर 4। मिस्टर महेश परचेज्ड एन आर्ट पीस ऑफ मुगल्स पीरियड फॉर रुपीज़ 4 लाख ऑन 5 जुलाई 1998। 5 जुलाई को मिस्टर महेश ने 4 लाख रुपए में एक मुगलों के ज़माने का एक आर्ट पीस समझते ना आप लोग, कोई ऐसा कुछ कला वाला किए वाली कुछ मूर्ति वूर्ति टाइप कोई स्टैच्यू, मतलब महंगे महंगे बिकते हैं, ऐसे रहते चीज़ें दुनिया में। तो 4 लाख रुपए में उन्होंने खरीदे। 1998 की बात है, जुलाई की। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द आर्ट पीस वॉज 5,20,000 ऑन 1 अप्रैल 2001। और वो जो आर्ट पीस की जो मार्केट वैल्यू थी वो 5,20,000 रुपये थी। कब, किस दिन? 1 अप्रैल 2001 के दिन। एंड 1 लाख रुपीज़ इज स्पेंड, और उन्होंने 1 लाख रुपया खर्चा किए फॉर ग्लास फ्रेम एंड इल्यूमिनेशंस विथ लाइट्स इन अक्टूबर 2006। अक्टूबर 2006 में उन्होंने क्या किए, 1 लाख रुपया स्पेंड किए, 1 लाख रुपये खर्चा किए वो स्टैच्यू, वो आर्ट पीस के ऊपर। और उसको कुछ लाइट वाइट लगाए, इल्यूमिनेशन मतलब उसको लाइटिंग लगाना, और ग्लास का फ्रेम वगैरह उसको कुछ लगाए। ही सोल्ड द एसेट फॉर रुपीज़ 54 लाख, और 54 लाख रुपए में उन्होंने एसेट बेच दिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, पिछले साल मतलब 19-20। इफ द सेलिंग एक्सपेंसेस आर 27,000, अगर सेलिंग एक्सपेंसेस 27,000 है, कैलकुलेट कैपिटल गेन फॉर द करंट असेसमेंट ईयर। आपको चाहिए कि आप कैपिटल गेन मालूम करें। कोई बात नहीं, कर लेंगे मालूम। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर महेश फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। ये हमारा सोल्यूशन है। कैसे आया ये अपन देखेंगे, चलो आ जाओ। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे कंसिडरेशन जो हम लोगों को मिला, सेल्स कंसिडरेशन जिसको अपन बोलते हैं। तो मतलब कितने में बिका, कितने में बिका, तो 5,40,000 में हमने उसको बेचे। उसमें से लेस कर देंगे सेलिंग एक्सपेंसेस, वो कितना है, 27,000 रुपये। तो 5,40,000 में से 27,000 रुपये चले गए तो कितना बन गया, वो नेट सेल्स कंसिडरेशन मिल गया हमको, वो है 53,73,000, है ना, 53,73,000। ये हमको मिल जाता है नेट सेल्स कंसिडरेशन। उसके बाद में हम लोग लेस करेंगे, दो बातें अपने को लेस करने की रहती, आप लोगों को मालूम है, आईसीए और आईसीआई, मतलब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो अब हुआ क्या मालूम है क्या, जब हम आईसीए कैलकुलेट करने गए तो आईसीए के लिए हम लोगों को जो सीआईआई इंडेक्स होता है ना, उसके जो एक्विजिशन ईयर का जो इंडेक्स है वो हमको लगता है। लेकिन हम अब आप थोड़ा ध्यान दो, इन्होंने कब एक्वायर करे, 1998 में एक्वायर करे, और हमारा इंडेक्स कब से चालू हो रहा, 2001 से चालू हो रहा। तो ध्यान में रहे कि 2001 से पहले का अगर एक्विजिशन रहा, ठीक है, 2001 से पहले का अगर एक्विजिशन है तो तो उसकी बेस वैल्यू 100 ले लेना। कितनी ले लेना, 100। 2001 के पहले कोई भी साल में एक्विजिशन हुआ होगा तो वो सब क्या रहेगा, 100 रहेगा। 2001 के बाद की तो वैल्यूज आपके पास है, लेकिन 2001 से पहले कुछ भी रहने तो वो क्या रहेगा, 100 रहेगा। तो मैंने देखा कि भाई एक्विजिशन कितने में हुआ, वो है बिफोर 2001। बिफोर 2001 है, इसके लिए एक्विजिशन ईयर का सीआईआई कितना लिया, 100 लिया। ट्रांसफर ईयर का तो ये सेम ही रहने वाला है, 289, है ना, 19-20 का हमको लेना है तो ट्रांसफर ईयर का ये है। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अब तुम लोगों के पास है 4 लाख रुपए, लेकिन देखो यहाँ पे मैंने लिया है 5,20,000। तो क्या फंडा है, क्या लफड़ा है, मैंने 5,20,000 क्यों लिया, अब तक हम 4 लाख लेते आए थे, इतने में खरीदे बोल के, है ना। लेकिन अब के हमने कितना लिया, 5,20,000। तो एक छोटा सा रूल है। रूल क्या है देखो, इफ द एक्विजिशन इज बिफोर 2001, अगर एक्विजिशन 2001 से पहले का है, कब का है, 1998 का है। इफ द एक्विजिशन इज बिफोर 2001 देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो सीओए है ना, ये सीओए फॉर आईसीए, आईसीए कैलकुलेट करने के लिए सीओए शैल बी लेना चाहिए फेयर मार्केट वैल्यू और एक्चुअल सीओए, विच एवर इज मोर। तो फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे 5,20,000 या 4 लाख, 5,20,000 या 4 लाख, दोनों में से विच एवर इज मोर लेंगे। तो कौन है बड़ा, तो 5,20,000 बड़ा है। तो ध्यान में रहे, अगर अगर एक्विजिशन 2001 से पहले का है, राइट, और फेयर मार्केट वैल्यू आपको 1 अप्रैल 2001 की दी हुई है, तो वो फेयर मार्केट वैल्यू और एक्चुअल एक्विजिशन कितने में हुआ था वो अमाउंट, ये दोनों अमाउंट को कंपेयर करेंगे और दोनों में से उसको लेंगे जो विच एवर इज मोर होगा। तो यहाँ पर आया था 4 लाख एक्चुअल एक्विजिशन, 5,20,000 रुपये फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001 होना ज़रूरी है उसके लिए। दूसरे कोई डेट की फेयर मार्केट वैल्यू नहीं चलेगी,
इसी डेट की फेयर मार्केट वैल्यू होनी चाहिए। दो कंडीशन आ गए यहाँ पर, 2001 से पहले का होना एसेट और फेयर मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल 2001 के दिन की होना। तो हम ये कंडीशन यूज़ करेंगे कि दोनों में से विचेवर इज मोर। तो ये दोनों में से विचेवर इज मोर के हिसाब से मैंने ले लिया 5,20,000। कैलकुलेट करें तो इसका बनता है 15,02,800। तो 15,02,800 मैंने यहाँ पे ले लिया। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट हमने की है, इम्प्रूवमेंट वो लाइट वाइट लगाए, फ्रेम व्रेम लगाए, वो देखना पड़ेगा कितने का। तो कब हुआ था वो? अक्टूबर 2006। अक्टूबर 2006 बोले तो 2006-2007 होता है ना। अप्रैल टू मार्च जाना पड़ेगा ना अपने को, तो अक्टूबर आता है अप्रैल के बाद में। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, है ना। तो 2006 2007 ये मिलता है हम लोगों को इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कैलकुलेट करने के लिए ईयर। तो कितने का खर्चा किए? 1 लाख रुपए का खर्चा किए, तो ये 1 लाख रुपए ले लिया। ट्रांसफर ईयर क्या है? ट्रांसफर ईयर है हमारा प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर की वैल्यू आप लोगों को मालूम है, वो चार्ट दिया हुआ है, उस पर देखते रहना। 289। और इम्प्रूवमेंट ईयर 2006-2007 जो हमको इंडेक्स दिया ना मैंने आप लोगों को इससे पहले, क्लासरूम पे लगा हुआ है, उसके अंदर चेक करो, तो उसकी वैल्यू आती है 122, है ना, 2006-2007 की। तो ये कैलकुलेट किया, मतलब 1 लाख गुनीले 289 भागीले 122, तो इसका आंसर आता है 2,36,885। ये हमने यहाँ पे ले लिया। ये दोनों को ऐड करके ये लेस कर देना है, तो ये दोनों को ऐड करके बाहर लिया और इसमें से लेस किया, तो कैपिटल गेन मेरे को मिल गया 36,33,315 रुपये। रिडक्शन नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन जल्दी आ जाएगा। तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हमारा होता है 36,33,315। समझ में आ गया? ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यू कैन व्हाट्सएप मी। ओके, टेक केयर, बाय बाय।